संत शिरोमणि कबीर साहेब भ्रमण करते गुजरात में पहुंचे हुए थे। एक आश्रम का आचार्य सुना, काशी से सदगुरु कबीर साहेब हमारे प्रांत में पहुंचे हुए हैं। उन्हें विनती कर, प्रार्थना कर अपने आश्रम में पधरवाना चाहिए। उनका चरण पड़ जाएगा, हमारा आश्रम पवित्र हो जाएगा, हम सब कल्याण के भागीदार बन जाएंगे। ऐसा सोचा और कबीर साहब के पास जा करके निवेदन किया। निवेदन स्वीकार करके कबीर साहब आचार्य के आश्रम में पहुंचते हैं। स्वागत पश्चात मंच पर सदगुरु कबीर साहब को आसन देते हैं। सभी आचार्य तथा अन्य संत भक्त सब नीचे बैठते हैं। निवेदन किया गया सदगुरु कबीर साहब से, गुरुदेव कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, इस विषय को आप हमारे सामने इस रहस्य को खोलने की कृपा करें। सदगुरु निवेदन सुने जरूर, लेकिन कबीर साहब मौन ही रहे, मौन ही रहे। 1 घंटा तक मौन रह गए, कुछ बोले नहीं, उपदेश किए नहीं। 1 घंटा के बाद जब बोले तो क्या बोले? सज्जनों, संतों, अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा, आप लोग मुझे विदा कीजिए, मुझे दूसरी जगह जाना है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी सुनकर के सबने सदगुरु कबीर साहब को विदा किया। साहब वहां से चले गए। कबीर साहब के जाने के बाद में सभी संत भक्त जो वहां आश्रम का आचार्य था, उनसे सब कहने लगे कि आज तो सत्संग हुआ ही नहीं, आज तो सत्संग हुआ ही नहीं। तब आचार्य कहते हैं, आज जैसा सत्संग कभी नहीं हुआ है, आज जैसे सत्संग कभी हुआ ही नहीं है। सबने कहा, आज जैसे सत्संग कभी नहीं हुआ? तो गुरुदेव तो कबीर साहब तो कुछ बोले नहीं, तो कहाँ सत्संग हुआ? अरे बोलना ही सत्संग थोड़ा है, मौन हो जाना सत्संग है। असली सत्संग है मौन। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्य का संग जब हमें मिल जाता है तो वाणी थम जाती है, इंद्रियां थम जाती हैं। सत्य का सत्संग में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से सत्संग मौन होने के लिए होता है। सदगुरु कबीर साहब ने साफ कहा है, बोलना काश बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ु बिकारा, जो बोले सो पड़े बिचारा। मिलहि संत वचन सोए कहिए, मिलहि असंत मौन होए रहिए। पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झक मारी। अगर बोलने का अवसर आ जाए तो हमेशा
जीवन सुधार की बात बोली, क्योंकि जीवन अनादिकाल से दुर्गुणों से, गलत संस्कार से आच्छादित है। तो ये गलत संस्कार जीवन से निकले, बस ऐसे ही हमें बोलना चाहिए। सुनने वाले का संस्कार बदले और अच्छा संस्कार उसके जीवन में संचित हो, ऐसा बोलना चाहिए। बोल बोल करके ही झगड़ा, बोल बोल करके ही लड़ाई, बोल बोल करके आपसी फूट, बोल बोल करके अपराध आज बढ़ रहा है। बोलना तो चाहिए, लेकिन बोलते समय ये ध्यान रखें कि मैं अपने मुंह से कौन से ऐसे वाणी निकालूं, कौन से बात बोलूं कि आगे के लिए यह वाणी शांति का सागर बने, ऐसा बोलना चाहिए। हमारे प्रवक्ता जी राम कुमार साहेब जी एक बात कहे, अपने घर को चित्रों से, मूर्तियों से सजाना चाहिए। अच्छी मूर्ति, अच्छा चित्र, क्योंकि चित्र का प्रभाव आदमी पर पड़ता है। एक शब्द और उन्होंने कहा, मूर्ति का स्थापित करना चाहिए, मूर्ति स्थापित करना चाहिए। बंधुओं, मूर्ति स्थापित करने की चीज नहीं है, हमारे घर में पहले से मूर्ति है। मूर्ति और प्रतिमा, मूर्ति एक छोटी सी वार्तालाप के दौरान मैंने एक संत जी से पूछा, वो मूर्ति पर अपनी वाणी चला रहे थे, तो मूर्ति के खंडन कर रहे थे। तो मैंने कहा, संत जी, मूर्ति खंडनीय के पूजनीय है। तब उसने कहा, मूर्ति प्रथम पूजनीय है और बाद में खंडनीय। मैं कहे दोनों बात का क्यों, कैसे कह रहे हैं? प्रथम मूर्ति पूजनीय है, बाद में खंडनीय है। मैंने कहा, मूर्ति सदैव पूजनीय है, मूर्ति सजीव होती है, निर्जीव नहीं होती है। प्रतिमा निर्जीव होती है, प्रतिमा सजीव नहीं होती है। प्रतिमा पूजा भ्रम का कारण। प्रतिमा और मूर्ति को हम समझें। शब्द की जब हम संधि करते हैं, मूर्ति शब्द की संधि जब हम करते हैं, तो मूर्ति एक शब्द है, वो दो शब्द में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से दो शब्द? मुह धन रति मूर्ति। मुह का अर्थ होता है मुख और रति का अर्थ होता है कर्म। रति माने कर्म होता है। मुख से दो कर्म होते हैं, एक खाने का कर्म और एक बोलने का कर्म। जहां खाने और बोलने का कर्म हो रहे होते हैं उसे मूर्ति कहते हैं। और जो सजीव होता है वही बोलता है, वही खाता है। मुख से दो काम होते हैं। और प्रतिमा किसे कहते हैं? वैसे ही प्रतिमा, वैसे ही जिसकी प्रतिमा होती है
जिस आदमी का शकल जैसा होता है वैसे उसकी प्रतिमा होती है। जैसे महात्मा गांधी का शकल जैसा, वैसे ही एक संगमरमर का बना के रख दिया गया है। तो संगमरमर की प्रतिमा, महात्मा गांधी की प्रतिमा को कोई ये नहीं कहेगा कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो प्रतिमा, उसका शकल अलग होगी और महात्मा गांधी का शकल अलग। इसलिए प्रतिमा की पूजा नहीं करना है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी प्रतिमा पूजबो जस गुड़िया की खेल, साँच पति से भेंट भया देन पिटारा सकेल। तो इसलिए प्रतिमा की पूजा निषेध है, मूर्ति की पूजा निषेध नहीं है। हम शब्द की व्याख्या परिभाषा नहीं करने के कारण से हम उस शब्द के रहस्य को नहीं जान पाते हैं और उस शब्द से रहस्य लाभ ले नहीं पाते हैं। तो आइए अब मैं जो पूर्व दृष्टांत दिया था मौन के संबंध में, उसी के तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, पहले जानि स्वरूप को पाछे बंधन चिन्ह, दोनों का परिचय भया तब ही मुक्ति लखिलीन। ये मानव जीवन का उद्देश्य हमारे पूर्व प्रवक्ता राम कुमार साहेब जी बता दिए हैं। ये मानव जीवन का उद्देश्य है कल्याण, अर्थात जन्म मरण के बंधन से छूट जाना। ये मानव जीवन को आध्यात्मिक जीवन कहा जाता है और पशुओं के जीवन को भौतिक जीवन कहा जाता है। भौतिक जीवन उसे कहते हैं जहां मात्र शरीर निर्वाह का काम होता है, भोजन छाजन मैथुन भय, ये चार चीज जहां, ये चार कर्म जहां होते हैं वो भौतिक जीवन कहलाता है। लेकिन ये मानव जीवन में एक और कर्म होते हैं, शांति पाने के लिए, जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए। इसलिए जन्म मरण के बंधन ये मानव जीवन में ही बंधन छूटने का काम होता है। इसलिए मानव जीवन को आध्यात्मिक जीवन कहा गया है। आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि चेतानि पशुभिः नराणाम, ज्ञानानाम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार भोजन, पशु भी भोजन करते हैं, मनुष्य भी भोजन करते हैं। निद्रा, सभी प्राणी नींद लेते हैं कुछ न कुछ। मनुष्य सोता है, अन्य पशु पक्षी कीड़े आदि भी सोते हैं, क्योंकि नींद प्रकृति है, कोई बनावटी चीज नहीं है। शरीर बना है प्रकृति से, तो ये निद्रा आएगी ही। भले हम अन्य प्राणी की निद्रा को ना जान सकें, लेकिन शरीर तो उनका भी प्रकृति के अनुरूप बना है, तो उसे भी वे भी नींद लेते हैं। भय दोनों बराबर है, मनुष्य भी भयभीत रहता है, पशु पक्षी कीड़े आदि भयभीत रहते हैं। इनमें भी दो समान है। और संतान पैदा करने में मनुष्य संतान पैदा करता है, पशु पक्षी भी संतान पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो दोनों तो समान हो गए। तो कौन सा ऐसा गुण है जो पशुओं में वो गुण नहीं उतरता है, सिर्फ मनुष्य में ही उतरता है? वह क्या है? ज्ञान। ज्ञान। आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि चेतानि पशुभिः नराणाम,
ज्ञानानाम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। अगर मनुष्य में ज्ञान है तब वह पशु से भिन्न समझा जा सकता है। इसी बात को सदगुरु कवि साहब ने भी कहा है, मानुष मानुष सब कोई कहावे, अब मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। सब तो मनुष्य कहला रहे हैं, लेकिन कोई बिरले को ही मानवीय गुण मिला रहता है, वो धारण किए रहते हैं, तब वो पशु से भिन्न उनका जीवनचर्या बीत रहा होता है। मानुष हो के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लागा, भया सो हाथी घोड़। इसलिए हम ज्ञान से परिचित हुए। इसे को सदगुरु विशाल देव कहता है, पहले जानी स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों का परिचय भया तब ही मुक्ति लखीलीन। पहले अपने आप को जानो। स्वरूप का अर्थ क्या होता है? स्व माने अपना, रूप माने पदार्थ। रूप का अर्थ होता है पदार्थ। पदार्थ होगा वही रूप बनेगा, अगर पदार्थ नहीं तो रूप नहीं बन सकता। हवा, पानी, आग, माटी ये पदार्थ हैं, और इन्हीं पदार्थों के संयोग से रूप, दृश्य हमें दिखाई देते हैं। तो हमारा रूप अर्थात हमारा पदार्थ, कौन सा पदार्थ हमारा है, किसको हम अपना कहें? इस अखिल ब्रह्मांड में 5 द्रव्य है, 5 पदार्थ हैं, हवा, पानी, आग, माटी और जीव। 5वां बस 5 है, 6वां नहीं। ये 5 में से कौन हमारा है? हमारा है जीव, चेतनात्मा। हवा, पानी, आग, मिट्टी हमारे हो ही नहीं सकते, हमारे बस के नहीं हो सकते, हम अब उसको अपने अनुकूल नहीं बना सकते। इसी से शरीर भी बना है। शरीर को हम अपने अनुकूल नहीं बना के रख सकते। शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर में बढ़ोतरी होती है, शरीर नश्वर है, ये हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। शरीर हमारा नहीं, हम ही अपना है, क्योंकि हम जीव हैं, चेतन है, आत्मा है। ये साहेब कहते हैं कि पहले अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को समझो। अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, ऐसा लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन ये जीव किसी का अंश नहीं, किसी का टुकड़ा नहीं, कोई इसे बनाया नहीं। जीव अपने आप स्वयं है। सदा जीवेतः जीवा, जो सदा जीवित रहता है उसे जीव कहते हैं। आत्मा स्वयं अपने आप है, इसलिए आत्मा कहलाता है। स्वयं जानने का गुण रखता है, इसलिए चेतन कहलाता है। वो कौन है? चेतन जीव आत्मा कौन है? वह है मैं, जो मैं कह रहा होता है, वही चेतन जीवात्मा कहलाता है। हम चेतन को अनुभव नहीं कर सकते, आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, जीव का अनुभव नहीं कर सकते। तो किसका अनुभव कर सकते हैं? अपने आप का अनुभव कर सकते हैं। जीव, चेतन, आत्मा हमारे गुण है, योग्यता है, विशेषता है। मैं स्वयं हूँ, आत्मा हूँ। मैं जानने वाला हूँ, चेतन हूँ। मैं सदा जीवित रहने वाला हूँ, जीव हूँ। मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ। इस प्रकार हमें अपने बारे में निर्भ्रांत ज्ञान होना चाहिए कि हम सब
जीव चेतन आत्मा है, मैं जीव चेतन आत्मा हूं, ये विचार हमारे अंदर में प्रवाहित रहे। सदगुरु कवि साहब कहते, करो विचार सो सब दुख जाई, परिहरि केरी झूठ छगाई। विचार करो कि सब दुख खत्म हो जाए। अब सब दुख किसे कहें? सब दुख है जन्म लेना। जन्म लेना ही सब दुख है, क्योंकि जब हम जन्म ले लिए हैं, शरीर धारण कर लिए हैं, तो दैहिक दैविक भौतिक ताप ना चाहते हुए भी हमें बरबस इनके द्वारा कष्ट झेलना पड़ रहा है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीन ताप से हम पीड़ित हो रहे हैं। रोग लगना, प्रकृति के तरफ से हमें कष्ट मिलना, और भौतिक प्राणियों के द्वारा हम कष्ट पाते हैं। तो ये तीन ताप से बचना है तो शरीर धारण ना करना पड़े, जन्म लेना ना पड़े। तो ऐसे ही हम अपने में योग्यता लाएं जी, ताकि आगे शरीर धारण ना करना पड़े। तो वह कौन सी योग्यता है? पहले अपने आप को जाने, मैं जीव चेतन आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त जड़ मर विनाशी अखंड ज्ञान स्वरूप हूं। ये विचार हमेशा हमारे अंदर में उदित रहना चाहिए। ये विचार, यही सोच। फिर आगे क्या कह रहे हैं साहब? पाछे जानी बंधन को, पहले जानी स्वरूप को, पाछे बंधन चिन्ह। बंधन हम किस में बंधे हैं, इसको तो जानना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब के, बिन रसरी जग सकलो बंधा, बंधा कहे अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चक्षु बिना क्या देख। सब बंधे हैं, और बंधे हैं उनसे पूछो तुम तो बंधन में हो, तो कहाँ बंधा हूं? मेरे रस्सी में तो, मेरे हाथ में तो रस्सी है नहीं, गला में रस्सी है नहीं, पैर में रस्सी है नहीं, मैं कहाँ बंधा हूं? लेकिन बंधन दिखाई नहीं दे रहा। बिना रस्सी के संसार के लोग बंधे हैं। जैसे एक अंधा है, अंधा के हाथ में दर्पण दे दीजिए, और दर्पण दे करके अंधे से कहे अपना चेहरा देखो जी, तो देख पाएगा? भले हाथ में दर्पण तो जरूर है, लेकिन आंख ही नहीं है, तो चेहरा कैसे देखेगा? इसी प्रकार से वेद शास्त्र पुराण रोज तो पढ़ रहे हैं लोग बाग, लेकिन विवेक ना होने के कारण से यथार्थ का बोध नहीं हो रहा है। ये साहब कहते हैं, जिन्ना दर्पण हस्त में चक्षु बिना क्या देख। आंख नहीं है तो दर्पण होते भी, हाथ में दर्पण होते भी चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से हम पुस्तक तो पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, और गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, अनेक धार्मिक ग्रंथ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन विवेक और विचार के अभाव में उसमें का सत्य को हम निकाल नहीं पा रहे हैं। सत्य, सत्य क्या है? सत्य है जीव। सत्य दो प्रकार के हैं, एक जड़ भी सत्य है और एक चेतन भी सत्य है। जड़ सत्य होते भी हमारे कल्याण के मार्ग में बाधक, तो हमें कौन से सत्य को पकड़ना है? चेतन सत्य। और चेतन कौन है? मैं। तो मुझे अपने आप को पकड़ना है, अपने आप में स्थिर रहना है। पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चिन्ह। दोनों का परिचय भया। जड़ और चेतन का जब परिचय हो जाता है तो मुक्ति लखिलीन, तब मुक्त पाने में, मुक्त होने में कोई कसर नहीं रह जाता है। बंधन को छाने। बंधन दो प्रकार का बंधन है, एक मोटी बंधन है, एक झीनी बंधन है। मोटी माया, झीनी माया। मोटी माया में प्राणी पदार्थ सब आते हैं,
पुत्र परिवार, घर, जमीन, जायदाद, ये सब मोटी माया में आते हैं। लेकिन हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं भाई? क्योंकि हमारे साथ शरीर है और शरीर के लिए भौतिक चीज चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, परिवार चाहिए, समाज चाहिए। और इनको हम बंधन अगर हम समझ करके बिल्कुल छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे। तो विवेक रख करके भौतिक चीजों को मात्र शरीर की सुरक्षा, शरीर रक्षा, मर्यादा, व्यवहार चलाने के लिए यदि हम भौतिक चीज को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बनते, माया नहीं कहलाता है। विवेक रख करके शरीर निर्वाह मात्र के लिए, शरीर रक्षा मात्र के लिए, व्यवहार चलाने के लिए हम समाज में, परिवार में और पदार्थों को अपने शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करें। मोह ममता बना करके नहीं, अहंकार पूरित भाव लेकर के नहीं, मात्र उद्देश्य होना चाहिए शरीर निर्वाह, तो ये बंधन का कारण नहीं बनते हैं। और जो झीनी माया है जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम तो नाना प्रकार का रखा गया है दुनिया में, देवी देवता, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, भूत प्रेत, टोना टोटका, जो नहीं है और उसको है करके आदमी स्वीकारा हुआ है, नहीं है उसको है कहकर स्वीकारना, ये झीनी माया जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है कह रहे हैं, और है कह रहे हैं। और उसको देखने के लिए अंत में किसमें आरोपित करते हैं? जड़ में। जैसे दीवाल, मंदिर है तो मंदिर का दीवाल क्या काहे से बना है? पत्थर का, सीमेंट का, लोहा का, संगमरमर का। और उसके अंदर में जो जिसको देवी देवता मान बैठे हैं तो काहे का है? वो भी तो पत्थर है। दीवाल भी पत्थर, देवता भी पत्थर। अब दीवाल को हम नहीं कह रहे हैं ये देवता है, का करो पत्थर को, अब वहां पर एक स्थापित कर दिए और उसको मान लिए कि ये देवी है, देवता है। दीवाल को क्यों नहीं कहते? पत्थर है, वो भी तो पत्थर है, वो भी पत्थर है। पत्थर में जानने का गुण तो होता है नहीं। तो इस प्रकार से बंधुओं, वाणी जाल को पूर्णतः छोड़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी हम मान्यता दिए तो समझो कि हम बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। मोटी माया विवेक से प्रयोग करें और झीनी माया को पूर्णतः त्याग करें। असली देवी देवता भगवान परमात्मा ये शरीर के अंदर, घट के अंदर निवास किया हुआ जीवात्मा है। कबीर साहब ने कहा, जब लगा दिल पर दिल नहीं, तब लगा सब सुख नाही, चारों युगन पुकारिया जो संशय दिल माई। जब तक दिल से दिल नहीं मिलता है तब तक शांति नहीं, सुख नहीं, कल्याण का काम नहीं होगा। दिल से दिल नहीं मिल रहा है लोगों का, इसलिए सर्वत्र अशांति ही अशांति, गलत व्यवहार, गलत खान पान, गलत आचरण, गलत कर्म होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दिल में जो बसा हुआ है, दिल में बसा दिलदार का जरा ज्ञान करो जी। दिल में जो बसा है ज्ञान, दिलदार, इस शरीर के अंदर में दिलदार बसा है, उसको जाने हम। वह कौन है? चेतन जीवात्मा। और चेतन जीवात्मा कौन है? हम आप हैं। हम ही आप तो चेतन आत्मा हैं। ऐसा समझ करके अपने स्वरूप में ठहरने का प्रयास करें, अपने आप में स्थित हो जाएं, बस मौन हो जाएंगे तहाँ। और मौन होना ही मुक्ति का स्वरूप है। जीवन मुक्ति का स्वरूप मौन हो जाए बस। और वो योग्यता आएगी जब अपने आप में हम ठहर जाएंगे, अपने आप में शांत हो जाएंगे, अपने आप में स्थित हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से आप लोगों के निर्देश के आधार पर मैंने अपना विचार आप लोगों के बीच में दिया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं।